Hello students, I'm a educator. In our today's video, we are going to discuss about class 10 chapter 1 real numbers. We have already discussed two exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today we will discuss about exercise 1.3, but before that one theorem, that is theorem number 1.3. और स्टूडेंट्स ये थ्योरम काफ़ी हेल्पफुल है नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने में। मीन्स हमें अगर ये प्रूव करना है कि गिवन नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो हम इस थ्योरम की हेल्प से इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इफ़ पी इज़ प्राइम नंबर, if p divides a square then p divides a where a is positive integer। मीन्स अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है a और अगर कोई प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो p उस नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए 2 एक प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड किसको करता है? 16 को। तो 16 क्या है स्टूडेंट्स? 4 का स्क्वायर है। 16 क्या है? एक इंटीजर है। तो अगर 2 डिवाइड करेगा 4 के स्क्वायर को, तो ये थ्योरम क्या कहती है? तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स 4 दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a। ये हमारे पास a के प्लेस पे क्या है? 4। सो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p डिवाइड्स a यानी 4। तो यही ये थ्योरम कहती है। अब प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए a हमारे क्या पास क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 से बड़े, उनको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में डिस्कस किया था। सो a कैन बी फैक्टराइज एज प्राइम फैक्टर्स। a के हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है स्टूडेंट्स? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं या फिर जितने भी इंटीजर्स होते हैं ग्रेटर देन 1, उनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मीन्स जो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए वो यूनिक होंगे, उनके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके हम उस कंपोजिट नंबर को राइट कर सकते हो। और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मीन्स आगे पीछे हम इनको राइट कर सकते हैं। जैसे 6 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। 6 कैन बी रिटन एज, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 2 और 3। 2 3 ज़ा 6 या फिर 3 2 ज़ा 6। तो 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्टिव फॉर्म में हमने 6 को लिखा है, इनके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं आएंगे। सो स्टूडेंट्स, ए अगर कोई इंटीजर है तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर सकते हैं p1 p2 pn, वेयर p1 p2 pn क्या है? प्राइम्स हैं, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, मतलब इनका अलग अलग डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे 2 टाइम रिपीट हो सकता है, 5 रिपीट हो सकता है, 3 रिपीट हो सकता है, तो ये डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज ए का अगर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है यहाँ पे? अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? लेफ्ट राइट साइड में भी स्क्वायर हो जाएगा, p1 p2 pn सबका स्क्वायर हो जाएगा। सो अलग अलग p1 का स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इनके बीच में कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई का साइन है। p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 2 मल्टीप्लाई विथ 3 का होल स्क्वायर करेंगे दैट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो अलग अलग जो प्राइम्स की मल्टीप्लिकेशन है सबका अलग अलग से स्क्वायर हो जाएगा। सो हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, थ्योरम में क्या गिवन था? अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए स्क्वायर p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स p प्राइम नंबर p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर इसकी मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा। सो p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक p इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर को डिवाइड करता है देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? p क्या होगा? प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, तभी तो वो उसको डिवाइड करेगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे 2 ने 4 स्क्वायर को डिवाइड किया है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 4 स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, तभी ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज
अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जो p होगा a स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर आएगा, बट ओनली प्राइम फैक्टर्स क्या हमें गिवन है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर गिवन है। इन स्क्वायर को रिमूव कर दे तो हमें प्राइम फैक्टर्स क्या गिवन है, p1 p2 pn गिवन है। p क्या होगा, प्राइम नंबर, इनमें से ही कोई होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्राइम नंबर इनमें से इनके मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है p1 के इक्वल हो सकता है या p2 के इक्वल हो सकता है या pn के इक्वल हो सकता है, किसी भी एक के इक्वल होगा, तभी तो p से p कैंसिल आउट होगा। सो p इज वन ऑफ p1 p2 pn। सिंस a इक्वल टू a हमारे पास क्या था, p1 p2 pn के इक्वल था, एंड p इज वन ऑफ p इनमें से p1 p2 pn में से कोई एक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लीजिए p1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, p2 p3 p4 pn तक राइट करेंगे। मीन्स p को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो p किसको डिवाइड करेगा, a को। सो p डिवाइड्स a, यही हमें प्रूव करना था। सो हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, अगर p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, उस इंटीजर को भी p डिवाइड करेगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, p डिवाइड कर रहा है 4 स्क्वायर को, देन p मीन्स 2 डिवाइड करेगा a को, यानी 4 को भी डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका एक फैक्टर होगा, 2 इसका एक फैक्टर है तो प्राइम फैक्टर है, इसके फैक्टर्स में से 2 भी एक आएगा। सो p डिवाइड करेगा 4 को। सो p इज अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई आपको नंबर दे और आपको ये चेक करना है कि क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप इस थ्योरम की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। मीन्स ये एज्यूम करेंगे कि वो गिवन नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं है। और इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p by q, which are not of the form p by q where p and q are integers। मीन्स जो p by q की फॉर्म में नहीं होते, p by q की फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर। तो जो रेशनल नहीं होते वो कौन से होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे √3 √5 √7 √9 इरेशनल नहीं है, क्योंकि √9 इक्वल टू 3 के इक्वल होता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। पाई या फिर किसी प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट करते हैं तो वो हमें कैसा नंबर मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे थ्योरम 1.4 है स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम के लिए भी हमें कौन सी थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, थ्योरम 1.3 की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें क्या स्टेटमेंट थी कि p अगर प्राइम नंबर है, p अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो स्टूडेंट्स √2 को इरेशनल प्रूव करना है, या फिर √3 को, √5 को, जो भी हमारे पास इरेशनल नंबर है उनको इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हमारा जो प्रूफ है सेम रहेगा। सो हम √2 को इरेशनल करने के बजाय क्या डिस्कस करेंगे, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो जिस टाइप से √5 को हम इरेशनल प्रूव करेंगे, उसी टाइप से √2 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, बस 5 के प्लेस पे हम 2 का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। थर्ड क्वेश्चन में क्या, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2 7 √5 एंड 6 + √2 को हमें यहाँ इरेशनल प्रूव करना है। सो इस थ्योरम की हेल्प से हम इन सभी नंबर्स को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, √5 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कंट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से चलेंगे। मीन्स हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज इरेशनल नंबर, मीन्स नॉट इरेशनल, ये इरेशनल नंबर नहीं है। देन क्या होगा, √5 एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में होते हैं, और p और q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। सो √5 कैन बी रिटन एज x by y फॉर्म में, वेयर x एंड y आर को प्राइम्स। को प्राइम है मीन्स इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, मीन्स किसी भी सेम नंबर पे ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे। और x y क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। सो
√5 कैन बी रिटन एज x by y वेयर x एंड y आर कोप्राइम्स, और कोप्राइम मीन्स x और y का जो GCD है दैट इक्वल टू 1, मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, y यहाँ पे डिवाइड में है, लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई में होगा, सो y √5 इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड में स्क्वेयर करेंगे, तो इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंप्लीट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे दैट इक्वल टू 5, सो 5y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो 5y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और 5 को राइट साइड में लेके आएंगे, दैट मीन्स 5 किसको डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 5 अगर एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा बाय यूजिंग थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट 5 डिवाइड्स एक्स, क्योंकि कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, देन उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, जो हमने थ्योरम 1.3 में डिस्कस किया था। सो 5 डिवाइड्स एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन 5 डिवाइड्स एक्स बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। सो अगर 5 डिवाइड करेगा x को, कब करेगा स्टूडेंट्स, जब x का फैक्टर 5 आएगा। तो x का फैक्टर मान लीजिए हमने 5 मल्टीप्लाई विद k फॉर्म में है, k अदर कोई भी इंटीजर हो सकता है, सो 5 तो इसका इंटीजर, इसका मल्टीपल बनेगा, इसका एक फैक्टर बनेगा ही। सो x कैन बी रिटन एज x इक्वल टू 5k फॉर सम k। तो स्टूडेंट्स x 5 कब डिवाइड करेगा x को, जब x का एक फैक्टर 5 होगा, सो x कैन बी रिटन एज 5k। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x के प्लेस पे 5k पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 5k, तो 5k का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, सो 5y स्क्वायर इक्वल टू 5k होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे, 5 स्क्वायर अलग से और k स्क्वायर अलग से, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे k स्क्वायर, तो यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, 5 5 ज़ा 25, सो y स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। तो यहाँ से y स्क्वायर का एक फैक्टर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया, मीन्स 5 डिवाइड करेगा y स्क्वायर को। अगेन 5 क्या एक प्राइम नंबर है जो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स y, सो 5 डिवाइड्स y स्क्वायर, दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड्स y। तो 5 ने क्या किया है स्टूडेंट्स, x को भी डिवाइड किया है और y को भी डिवाइड किया है, मीन्स 5 क्या है, 5 डिवाइड्स बोथ x एंड y हमें क्या गिवन था। तो अगर इन दोनों नंबर्स को एक कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है, मीन्स दोनों का ये फैक्टर है, सो अगर ये कॉमन फैक्टर हो गया तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे। कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स 2 और 3 लें, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे एक साथ सेम नंबर। जैसे देखिए 2 और 6 हम लेते हैं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 2 ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, सो दीज आर नॉट कोप्राइम नंबर्स बट दीज आर कोप्राइम नंबर्स, मीन्स इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अगर कॉमन फैक्टर 5 हो गया, मीन्स x और y क्या है, कोप्राइम नहीं है, बट हमने क्या एज्यूम किया था कि ये तो कोप्राइम है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो ये जो हमने एज्यूम किया था कि √y इरेशनल नंबर है, ये गलत हो गया, तो दैट मीन्स √5 इज इरेशनल, जो हमने लिया था वो रॉन्ग हो गया, दैट्स वाई √5 इज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो थ्योरम 1.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली प्रूव करेंगे कि गिवन नंबर इरेशनल है या फिर नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लेट करते हैं, कंट्राडिक्शन की हेल्प से हम प्रूव करेंगे, मानते हैं कि ये नंबर इरेशनल नहीं है। इरेशनल नहीं है तो कैसा है स्टूडेंट्स, रेशनल है। सो लेट 3 + √5 इज रेशनल नंबर, देन दिस नंबर कैन बी रिटन एज x by y वेयर x एंड y आर कोप्राइम्स, यानी p by q या फिर x by y की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, 3 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 3 के साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, तो राइट साइड में जाके माइनस का साइन होगा। 2 √5 इक्वल टू x by 5 माइनस 3। अब 2 को भी हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 भी इस कंप्लीट टर्म के डिवाइड में हो जाएगा, सो 1/2 टाइम्स
x by y -3। अब देखिए स्टूडेंट्स, x एंड y आर इंटीजर्स, x और y क्या है, इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर फॉर्म कर रहे हैं। सो x बाय वाई अगर इंटीजर है और इनको डिवाइड करके 1/2 x बाय वाई -3 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर होगा मीन्स इंटीजर x बाय वाई क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रेशनल नंबर मिलता है, और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। मीन्स ये कंप्लीट नंबर हमारे पास क्या बन गया, रेशनल नंबर। अगर ये राइट साइड में रेशनल नंबर बन गया तो लेफ्ट साइड इसके इक्वल है, मीन्स √5 क्या हो गया, रेशनल नंबर। बट हमने अभी क्या प्रूव किया था, √5 तो इरेशनल नंबर है। सो हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, मीन्स ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर। सो देखिए स्टूडेंट्स, सो x एंड y आर इंटीजर्स, दिस इम्प्लाई 1/2 ऑफ x by y -3 इज रेशनल नंबर। सो √5 अगर लेफ्ट साइड राइट साइड हमारे पास रेशनल होगी तो √5 लेफ्ट साइड भी रेशनल नंबर हो गया, बट √5 हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि ये तो इरेशनल नंबर है, दैट्स वाई आवर assumption इज रॉन्ग। सो 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। इसके एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स भी आप इसी टाइप से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या एज्यूम किया है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर नहीं है मीन्स रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो x बाय y की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं, वेयर x एंड y आर को प्राइम। सेम मेथड है स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस में, जस्ट आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, 1/√2 है यहाँ पे, इसको हम अपोजिट इसको पलट देंगे, मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 तो अगर लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे √2 और 1 को इंटरचेंज किया है तो x बाय वाई भी इंटरचेंज होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी इंटरचेंज होंगे, यानी y बाय एक्स। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ से 1/√2 इक्वल टू x बाय वाई। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, y यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या है डिवाइड में, तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई में होगा, और √2 को हम इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। सो y इक्वल टू √2 टाइम्स x को भी हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो y बाय एक्स इक्वल टू √2, या फिर √2 इक्वल टू वाई बाय एक्स। यही हमने यहाँ पे किया है, √2 इक्वल टू वाई बाय एक्स। सिंस x एंड y क्या है, इंटीजर्स हैं, तो y बाय एक्स क्या होगा, रेशनल नंबर। y बाय एक्स रेशनल नंबर होगा, दैट मीन्स, और y बाय एक्स √2 के इक्वल है, मीन्स के √2 भी रेशनल नंबर होगा। बट क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया है, जिसको हमने अभी प्रूव नहीं किया है, एग्जाम्पल 1 है, जैसे हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया है उसी टाइप से √2 भी इरेशनल हो जाएगा। सो दैट मीन्स अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा, बट √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, दैट्स वाई assumption इज रॉन्ग। सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। सो हमने जो माना था कि 1/√2 रेशनल नंबर है, वो assumption जो एज्यूम किया था हमने वो गलत है, दैट मीन्स रेशनल नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम